हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9। हालांकि पहले पुरानी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ये चैप्टर नंबर 10 था, पर न्यू सिलेबस के हिसाब से ये है चैप्टर नंबर 9, लाइफ इन द डेजर्ट्स। डेजर्ट्स में कैसी लाइफ होती है उसकी शेयर कराऊंगा मैं आपको। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है, पहली बात तो हम पढ़ेंगे कि डेजर्ट क्या होता है, और दूसरी बात हम अब बिल्कुल घूम के आएंगे। यूँ समझ लो सहारा, मतलब जो सहारा डेजर्ट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो डेजर्ट है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो आपको बेफिक्र होकर बताना है कि सहारा डेजर्ट है, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो सहारा डेजर्ट की लाइफ देखेंगे, यहाँ पर कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ें हम जानेंगे। सहारा डेजर्ट की लोकेशन देखेंगे, कितने कंट्रीज को ये कवर करता है ये भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज डेजर्ट। डेजर्ट आपने सुना होगा ना, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मरुस्थल। अपने भारत में भी एक डेजर्ट है जिसका नाम है थार डेजर्ट, आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे। ठीक है, तो थार डेजर्ट भारत में है। तो डेजर्ट में आप डेजर्ट जैसे ही सुनोगे तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि पहली बात तो यार, डेजर्ट में आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार का भारत में दिखाई देता है। ये लद्दाख वाला पोर्शन है, ऐसा लद्दाख में दिखाई देगा। डेजर्ट मतलब जहाँ भी डेजर्ट होगा वहाँ पे आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे वेजिटेशन तो बहुत कम मिलेगी। अब सोचो वेजिटेशन कम क्यों मिलेगी, हो सकता है वहाँ पे बरसात कम हो, बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो, इस वजह से वहाँ पे जो है वेजिटेशन और लाइफ जो है वो कम पाई जाती है। तो डेजर्ट का मतलब क्या होता है, अपनी जो एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दे रखी है वो मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ एन एरिड रीजन। एरिड मतलब होता है बिल्कुल सूखा, ड्राई। इट इज एन एरिड रीजन करेक्टराइज्ड बाई एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर्स एंड स्केर्स वेजिटेशन। पहली बात तो एक सूखा रीजन होता है, नंबर एक। नंबर दो, या तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है एक्सट्रीमली हाई हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, या एक्सट्रीमली लो हो सकता है। मतलब हम क्या समझते हैं जनरली डेजर्ट का मतलब गर्म इलाका ना। डेजर्ट ठंडे भी होते हैं, डेजर्ट गर्म भी होते हैं। डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है और डेजर्ट में टेम्परेचर आपको बहुत कम भी मिल सकता है। प्लस स्केर्स वेजिटेशन। स्केर्स वेजिटेशन का मतलब होता है बहुत कम वहाँ पे पेड़ पौधे हों, ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है ना। डेजर्ट की कुछ विशेषताएं होती हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि डेजर्ट की विशेषताएं बताओ, तो नंबर एक, वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है। नंबर दो, स्कैंटी वेजिटेशन। मतलब वेजिटेशन का सिंपल सा मतलब होता है पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे वहाँ पे बहुत कम होंगे। एक्सट्रीम टेम्परेचर, या तो एक्सट्रीमली हॉट हो सकता है या एक्सट्रीमली कोल्ड हो सकता है, दोनों कंडीशन आपको देखने को मिल सकती हैं। लो पॉपुलेशन, अब सिंपल सी बात है, जब ऐसी कंडीशन मिलेंगी, बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा ठंड, तो वहाँ पे लोग बाग जो है कम रहते हैं, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन कैसी मिलेगी, कम। हार्श कंडीशंस। हार्श कंडीशन मतलब रहना बड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पानी नहीं होता है, तो ऐसी में मतलब जी पाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। सैंडी और रॉकी सॉइल। सॉइल जो होगी या तो सैंडी होगी या रॉकी सॉइल आपको देखने को मिलेगी। ड्रॉट कंडीशन, सूखे जैसे हालात होते हैं, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो ये फीचर्स हैं किसके, डेजर्ट के। ठीक है। कोई पूछे आपसे डेजर्ट के कितने प्रकार है, तो टेम्परेचर के आधार पर डेजर्ट होते हैं हमारे दो टाइप्स के। नंबर वन हॉट डेजर्ट एंड नंबर टू कोल्ड डेजर्ट। कोई एग्जांपल पूछ ले आपसे, हॉट डेजर्ट के एग्जांपल दो, तो थार, सहारा, ये हॉट डेजर्ट के एग्जांपल हो गए। और कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, अंटार्कटिक, ये है कोल्ड डेजर्ट। तो भारत में आप दोनों डेजर्ट देखने को मिलेंगे। हॉट डेजर्ट भारत में थार है, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख है। ठीक है। अब हम लाइव देखेंगे, पूरी की पूरी सारी कहानी देखेंगे एकदम, बिल्कुल ऐसे समझ लो आप बिल्कुल लाइव देखोगे। द हॉट डेजर्ट सहारा। सहारा के बारे में हम जानेंगे, पूरी सारी चीज़ें देखेंगे कहाँ कहाँ पर पड़ता है। तो ये अपना एनसीईआरटी का मैप दे रखा है, ये है आपका सहारा डेजर्ट। अच्छा, पूरी बात आप यहाँ पे ध्यान दो, ये पूरा की पूरा यहाँ से यहाँ तक ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका क्या है, ये कॉन्टिनेंट है, जिसके एक तरफ इंडियन ओशन है, दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन है, ऊपर है मेडिटेरेनियन सी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। मेडिटेरेनियन सी, कोई पूछ ले कहाँ पर है तो आपको बताना है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर है। प्लस यहाँ से गुजर रहा है रेड सी, और यहीं पर एक कैनाल है इस जगह पर, उसको हम बोलते हैं स्वेज कैनाल, ध्यान रखना है ना। ये है मेडागास्कर, और ये इधर साइड में इंडियन ओशन, और यहाँ से गुजर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, यहाँ से जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ से जा रही है इक्वेटर। और बहुत शानदार मज़ेदार मैं एक बात बताने वाला हूँ,
अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है, गौर से सुनना इस चीज को, अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों की तीनों लाइन गुजरती हैं। ऐसा वर्ल्ड में एक भी कॉन्टिनेंट नहीं है जहां से तीनों की तीनों लाइन गुजरती हो। तो अफ्रीका इज द ओनली वन कॉन्टिनेंट फ्रॉम वेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर पासेस थ्रू। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गया, आपका मैप देख लिया। अब देखो बहुत प्यारी चीज़, ये जो पोर्शन दिखा रखा है, शेडेड रीजन दिखा रखा है, ये पूरा है सहारा डेजर्ट। ये मैंने बताया था, ये रेड सी है, इधर ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, इधर अटलांटिक ओशन है, इधर इंडियन ओशन है, और यहाँ से बीच से जा रही है इक्वेटर। ठीक है, ओके, और ये जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब कितने कंट्रीज में ये है तो आप देखोगे तो सूडान, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटेनिया और वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, इन सभी देशों को कवर कर रहा है। सोचो इतने सारे कंट्रीज में फैला हुआ है सहारा डेजर्ट, इसीलिए तो इसको कहते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट। तो पहली बात तो इसकी लोकेशन कहाँ है, हमने देखी, इसकी लोकेशन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, इट कवर्स नॉर्थ पार्ट ऑफ अफ्रीका, बिल्कुल सही बात है, ये पूरा अफ्रीका है तो ये नॉर्थ पार्ट को कवर करता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, नो डाउट वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। इसका एरिया कितना है, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये इसका एरिया। भारत का जो एरिया है ना उसका 3 गुना है। सोचो इंडिया का जितना एरिया है ना उसका 3 गुना तो सहारा डेजर्ट है, लगभग 3 गुना। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं। लेंथ इसकी देखो तो 4800 किलोमीटर, मतलब 4800 किलोमीटर तो इसकी लेंथ है। और इसकी बिड्थ देखो तो 1800 किलोमीटर ये इसकी बिड्थ है। बहुत चौड़ा है, बहुत ही लंबा है। ठीक है, ये 11 कंट्रीज हैं जिनमें सहारा डेजर्ट मतलब फैला हुआ है। मैंने बता दिए, सबसे पहले अल्जीरिया, फिर चाड, फिर है इजिप्ट, फिर है लीबिया, और फिर है आपका माली, फिर दे रखा है मोरिटेनिया। हो सकता है किसी नाम में प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो आप माफ़ करना। इधर है आपका मोरक्को, ठीक है, फिर है आपका नाइजर, फिर है आपका सूडान, फिर आपका ट्यूनीसिया, फिर है आपका वेस्टर्न सहारा। तो ये 11 कंट्रीज है। मैप में हमने लोकेशन देख ली है। मैं चाहूँगा कि आप इस मैप को बना लें ताकि कोई भी कंट्री अगर आए फ्यूचर में, किसी भी बुक में आए, कहीं भी आए, तो आप फटाक से पता लगा पाओ कि हाँ यार ये जगह हमने सुनी हुई है या देखी हुई है ना, मैप में देखी हुई है। सहारा डेजर्ट सैंड से कवर्ड है, आपको बहुत सारी जगह पे सैंडी दिखेगी। प्लस यहाँ पे ग्रेवल प्लेन्स हैं जहाँ पे मतलब आपको टुकड़े भी पाए जाते हैं, रॉक्स के टुकड़े पाए जाते हैं, एलिवेटेड प्लेट्यूज भी पाए जाते हैं यहाँ पर, जहाँ पर रॉकी सरफेस पाई जाती है। ठीक है, बेयर रॉकी सरफेस पाई जाती है। और ये जो सरफेस जो है, रॉकी सरफेस जो है 2500 मीटर 2500 मीटर ऊंचाई तक की यहाँ पे सरफेस आपको देखने को मिलेंगी, रॉकी सरफेस। अब यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, यहाँ की जलवायु कैसी है, ठंडा है, गर्म है, तो डेफिनेटली ये गर्म ही होगा क्योंकि ये किस में आता है, हॉट डेजर्ट में आता है। तो क्लाइमेट देखते हैं, तो सहारा डेजर्ट का जो क्लाइमेट है ये स्कॉर्चिंग हीट और पार्च ड्राई, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसी गर्मी जो झुलसा दे आपको, इतनी खतरनाक गर्मी पड़ती है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। इट हैज़ शॉर्ट रेनी सीजन बहुत कम है यहाँ पे, बरसात तो होती ही नहीं है, अगर होती तो फिर डेजर्ट क्यों होता, सिंपल सी बात है। स्काई एकदम क्लाउडलेस रहते हैं और क्लियर रहते हैं, मतलब बिल्कुल साफ दिखाई देंगे आपको जो आसमान है, और वहाँ पर बादल भी नहीं दिखाई देते हैं। मॉइस्चर एवोपरेट फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स, जैसे ही आप पानी डालोगे नीचे तो मॉइस्चर बन जाएगी, मॉइस्चर बहुत जल्दी एवोपरेट हो जाती है। एवोपरेट आप समझते हो ना, मतलब किसी लिक्विड का वे गैस में कन्वर्ट होना एवोपरेशन कहलाता है। तो मॉइस्चर जो है बहुत फास्ट, बहुत जल्दी से क्या हो जाती है, एवोपरेट हो जाती है एक्यूमुलेट होने के बजाय। दिन जो होते हैं वो अनबिलीवेबली हॉट, मतलब दिन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं यहाँ पर जो दिन होते हैं। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे में सोर एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस। सोचो दिन का जो तापमान है 50 डिग्री तक पहुँच सकता है। भारत में 50 डिग्री पे हालत ख़राब हो जाती है भाई साहब, तो 50 डिग्री सेल्सियस तक इनका टेम्परेचर पहुंच सकता है। हीटिंग ऑफ द सैंड गर्म हो जाती है दिन में एकदम, मतलब आप पापड़ डाल दो तो पापड़ भी मतलब पक जाए उसमें फटाफट। द बेयर रॉक्स, और जो रॉक्स होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन रॉक्स में से और सैंड में से क्या निकलती है, हीट निकलती है, और जिसकी वजह से
आसपास की सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। नाइट्स में भी फ्रीजिंग कोल्ड, अब रात में कंडीशन बहुत अलग होती है। दिन में तो मतलब सोचो भयानक गर्मी पड़ती है, खतरनाक गर्मी पड़ती है, जला देने वाली, झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है, मगर रात मतलब बहुत ठंडी होती है यहाँ पे, क्योंकि जो रेत होती है ना उसकी एक खासियत होती है, सैंड की एक खासियत होती है, बहुत ही जल्दी तो ये क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है, और बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। तो रात जो होती है बहुत ठंडी होती है और टेम्परेचर का 0 के आसपास पहुँच जाता है, तो बड़ा गजब है, रात में यहाँ पर रहना बहुत अच्छा है। अब बात करेंगे हम फ्लोरा एंड फोना, मतलब यहाँ पे जो प्लांट कम्युनिटी है और एनिमल कम्युनिटी है उसके बारे में हम जानेंगे। तो वेजिटेशन इन सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस, डेट पाम्स, अकेसिया, ये अकेसिया मतलब बबूल का सा पेड़ दिखाई देगा। ये मेन वेजिटेशन है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पेड़ पौधे तीनों मैंने बता दिए, ये है कैक्टस, ये है डेट पाम्स और ये है अकेसिया। ये 3 वेजिटेशन मेन है। प्लस यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कई जगह पर गड्ढे, आपको सहारा डेजर्ट में कई जगह पर गड्ढे से पाए जाते हैं। उन गड्ढों में कई बार पानी भर जाता है और पानी भरने की वजह से वहाँ पर देखो हरियाली आ जाती है। तो सहारा डेजर्ट में जहाँ पे मतलब पानी पाया जाता है, कुछ डिप्रेशंस पाए जाते हैं, गड्ढे पाए जाते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं ओसिस। क्या बोलते हैं? ओसिस। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सम प्लेसेस देर आर ओसिस। ओसिस क्या होता है? सहारा डेजर्ट में, डेजर्ट वाले एरिया में जहाँ पे पानी पाया जाता है, जिसके चारों तरफ हरियाली मिले, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? ओसिस बोलते हैं। ओसिस बनते कैसे हैं? तो किसी जगह पर डिप्रेशन हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा और वहाँ पर पानी निकल के आ जाए, तो या पानी किसी भी तरह से आ जाए तो वो बन जाएगा ओसिस। ग्रीन आइलैंड्स विद डेट पाम सराउंडिंग देम। तो ओसिस क्या होते हैं? एक ऐसे ग्रीन आइलैंड होते हैं जिसके चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलेंगे? डेट पाम, ये पेड़ जो है खजूर वाले पेड़ आपको ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे कैमल्स, हाइना, जैकॉल, फॉक्स, अरे सॉरी ये तो हो गया कैमल्स, हाइना, जैकॉल, फॉक्स रह गई क्या? हाँ कोई बात नहीं। तो ये हाइनाज है और ये है आपका फॉक्स और ये जैकॉल रह गया, ठीक है कोई बात नहीं। ये है स्कॉर्पियन और ये है आपका लिजार्ड। ये कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। प्लस वैरायटी ऑफ स्नेक, कई प्रकार के यहाँ पे सांप देखने को मिलेंगे। सारी चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं डाली है, बहुत सारी मतलब यहाँ पे एनिमल कम्युनिटी देखने को मिलेगी सहारा डेजर्ट में। अब बात करेंगे यहाँ के लोगों के बारे में। तो यहाँ पे कई सारी नोमैडिक ट्राइब्स पाई जाती है। नोमैडिक ट्राइब का मतलब होता है ऐसी ट्राइब जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, कभी यहाँ रह रहे हैं तो कभी यहाँ रह रहे हैं, तो कभी यहाँ रह रहे हैं तो कभी यहाँ रह रहे हैं। तो जो घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ लोग होते हैं, उनको हम बोलते हैं नोमैडिक ट्राइब्स। तो कई सारे लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। पहली बात, the Sahara Desert, despite its harsh climate, has been inhabited by various groups of people who pursue different activities. तो सहारा डेजर्ट में भले कितनी भी गर्मी हो, बहुत हार्श क्लाइमेट है, फिर भी यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स जो है यहाँ पर रहते हैं। इनमें 2 ग्रुप मेन है, एक है बिडुइन्स और दूसरे हैं टोरेक्स। तो ध्यान रखना ये 2 ट्राइब हैं, एक है बिडुइन्स, अब इसको कुछ भी प्रोनाउंस कर लो, दूसरा है टोरेक्स। तो ये वाले जो हैं ये तो हैं बिडुइन्स और ये हैं टोरेक्स। तो ये लोग हैं, ये ट्राइब हैं 2 प्रकार की, बिडुइन्स और टोरेक्स। तो पूछा जा सकता है यहाँ पर रहने वाली 2 ट्राइब्स के नाम बताओ, तो ये हैं बिडुइन्स और टोरेक्स। ये 2 ट्राइब है जो सहारा डेजर्ट में आपको देखने को मिलेंगी। ये जो ट्राइब हैं ये नोमैडिक ट्राइब है, मैंने बताया था घुमक्कड़ लोग हैं, एक जगह पर रहते नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे करते रहते हैं। प्लस ये कई सारी लाइव स्टॉक को रियर करते हैं। रियर मतलब उनका लालन पालन करते हैं, मतलब ये गॉट, सीप, कैमल, हॉर्सेस, इन सभी जानवरों को ये पालते हैं। ठीक है, कौन से? ये दोनों जो ट्राइब मैंने बताई हैं, बिडुइन्स और टोरेक्स। किस किस को पालते हैं? गॉट, सीप, कैमल्स एंड हॉर्सेस। इनसे इनको दूध मिलता है, इनसे इनको हाइड्स मतलब इनकी खाल मिलती है, जिससे ये लेदर बनाते हैं और उससे फिर ये बेल्ट, स्लीपर, वाटर बोटल्स, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। इनके जो जानवरों के जो बाल होते हैं उससे ये मैट्स बनाते हैं, कारपेट्स बनाते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं, ब्लैंकेट बनाते हैं। तो ये इनका मतलब काम हो गया। तो ये जो जानवर पालते हैं उनसे दूध मिलता है, इनको हेयर जो है उनको इस्तेमाल करते हैं उनकी तरह। प्लस इनकी जो हाइड है मतलब उसको लेदर की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो लोग होते हैं अपने आप को पूरी तरह से कवर करके रखते हैं, क्योंकि भयंकर गर्म हवाएं चलती हैं, डस्ट स्टॉर्म्स चलते हैं, तो ये अपने आप को पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं। तो इनके जो कपड़े होते हैं वो होते हैं हैवी रॉब्स। तो दे बियर हैवी रॉब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। तो मतलब ये गर्म हवाएं जो चलती हैं इनसे बचने के लिए। तो सिंपल सी बात है यार, आप मतलब ऐसे एरिया में रहोगे तो शरीर को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप हीट वेव्स की वजह से मर जाओगे। ठीक है, हालत ख़राब हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कपड़े हैं इनके बड़े हैवी रहते हैं, ठीक है ना, ये हैवी रॉब्स पहनते हैं।
और द ओसिस इन सहारा एंड द नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन सिंस वाटर इज अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पाम्स। तो ध्यान रखना, अब यहाँ पर जो दो जगह बता रखी हैं, कई जगह पे यहाँ पे ओसिस पाए जाते हैं। एक तो एग्जाम्पल दे रखा है नाइल वैली जो है यहाँ की, नाइल वैली मतलब नील नदी है, नील नदी के आसपास जो एरिया है एक तो वो मतलब बढ़िया तरह से सेटल्ड है, वहाँ पे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं नदी की वजह से। प्लस जहाँ पे ओसिस पाए जाते हैं वहाँ पर बहुत सारे पीपल रहते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। प्लस यहाँ पे डेट पाम ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ओसिस के आसपास। कई सारी क्रॉप्स उगाई जाती हैं जैसे राइस, व्हीट, बार्ले, बीन्स, ये क्रॉप्स उगाई जाती हैं जहाँ जहाँ पर मतलब वाटर अवेलेबल है। प्लस इजिप्शियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट। इजिप्ट आपको पता है यहीं पर आता है, सहारा डेजर्ट में ही आता है। तो इजिप्ट में वर्ल्ड फेमस इजिप्शियन कॉटन ग्रो किया जाता है। यहाँ पर ऑयल की डिस्कवरी हो गई है, तेल निकल चुका है। तो तेल निकलने से यहाँ पे जो लाइफ है लोगों की बहुत ज़्यादा बदल गई है। तेल जो है एक प्रोडक्ट है जिसकी पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑयल की। ऑयल ये वो वाला ऑयल है, पेट्रोलियम ऑयल है ना। तो ये कहाँ कहाँ पर मिलता है? अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर जो लाइफ है लोगों की सहारा डेजर्ट में चेंज हो रही है तेल निकलने की वजह से, क्योंकि तेल बेचते हैं और फिर अपना इकोनॉमी ग्रो कर मतलब चलाते हैं अपनी। अदर मिनरल्स ऑफ इंपॉर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम। तो ये मिनरल्स भी पाए जाते हैं यहाँ पर, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम, ठीक है। ये इजिप्ट का ही है, इजिप्ट के आपने पिरामिड सुने होंगे, ये इजिप्ट के पिरामिड है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है, इजिप्ट यहाँ पे आया है। तो ग्लीमिंग ग्लासेस केस्ड ऑफिस बिल्डिंग्स टावर ओवर मॉस्क एंड सुपर हाईवेज क्रिस क्रॉस द एंशिएंट कैमल पाथ। तो यहाँ पे पहले जो कैमल पाथ पाए जाते थे आज उसकी जगह पर आपको देखने को मिलेंगे हाईवेज देखने को मिलेंगे जो आपस में एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से हाईवे जा रहा है, यहाँ से हाईवे जा रहा है। कई जगह मस्जिद पाई जाती हैं, कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पाई जाती है, वहाँ पर चमकते हुए आपको ग्लास देखने को मिलेंगे, ठीक है, बिल्डिंग्स पर, मॉस्क पर। प्लस पहले जो ऊँट इस्तेमाल करते थे सॉल्ट ट्रेड के लिए, अब उनकी जगह पर ट्रक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। टॉरेक जो लोग हैं वो मतलब आज की डेट में फॉरेन टूरिस्ट के लिए गाइड की तरह काम करते हैं, तो ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है इनके लिए। प्लस ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉमेडिक हर्ट्समैन है, जो मतलब गाय मतलब जो अपने जानवरों को जो पालते थे, ठीक है, चाहे वो कैमल, चाहे गोट या सीप, कुछ भी जो रियरिंग करते थे, वो आज की डेट में सिटी लाइफ में जॉब फाइंड कर रहे हैं ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस में। जो ऑयल और गैस की इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर ये जो नॉमेडिक लोग हैं वहाँ पर जा रहे हैं, शहरों की तरफ जा रहे हैं, मतलब अर्बनाइजेशन हो रहा है। अब वो पुराना काम छोड़कर नया जॉब्स फाइंड कर रहे हैं किस किस में? ऑयल और गैस की कंपनियों में, ठीक है। अब कुछ चीज़ें दे रखी हैं डू यू नो में, तो उनको भी देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। तो आपको बड़ा सरप्राइज होगा कि आज की डेट में जो सहारा है किसी टाइम पर ये लस ग्रीन प्लेन हुआ करता था। तो मतलब इसका ये है कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो गया है। पहले यहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिलेगा, चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। और ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला, केव पेंटिंग्स, गुफाओं में जो पेंटिंग्स होती हैं उसको हम बोलते हैं केव पेंटिंग्स, सॉरी। तो केव पेंटिंग्स मिली है सहारा डेजर्ट में, मैं दिखाता हूँ। ये है केव पेंटिंग्स जो मिली है। तो यहाँ पे आप देखो कई प्रकार के जानवर देखने को मिलेंगे। तो केव पेंटिंग्स इस चीज़ का मतलब प्रमाण है कि यहाँ पे किसी ज़माने में क्या हुआ करता था, लस ग्रीन, मतलब चारों तरफ हरियाली थी, प्लेन हुआ करते थे। तो केव पेंटिंग्स इन सहारा डेजर्ट सो देयर यूज्ड टू बी रिवर विद द क्रोकोडाइल्स। यहाँ पर रिवर पाई जाती थी, उसमें क्रोकोडाइल्स भी पाए जाते थे, एलिफेंट्स, लॉयंस, जिराफी, ऑस्ट्रिच, शिप, कैटल, गॉड्स वर कॉमन एनिमल्स। ये पहले यहाँ पे कॉमन एनिमल्स पाए जाते होंगे ऐसा मतलब मानते हैं। हाउ एवर द क्लाइमेट चेंज हैज चेंज टू ए वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन। अब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से एक जो हरा भरा एरिया था अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है? वेरी हॉट और ड्राई रीजन में कन्वर्ट हो चुका है। एक जगह है अल अजीजिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल अजीजिया जो सहारा डेजर्ट में पाई जाती है, ये एक्चुअली लीबिया में, अल अजीजिया नाम की जो जगह है लीबिया में, और लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। ध्यान देना, लीबिया एक देश है सहारा डेजर्ट में और लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली, और त्रिपोली में एक जगह है अल जजीजिया। ये जो जगह है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 1922 में। कितना? 57.7 डिग्री सेल्सियस। सोचो कितना खतरनाक मतलब होगा। 57.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। कहाँ पर? अल जजीजिया। कहाँ पर है ये? साउथ ऑफ द त्रिपोली, त्रिपोली के साउथ में। त्रिपोली किसकी कैपिटल है? लीबिया की कैपिटल है, ठीक है। तो ये हॉटेस्ट प्लेस हो गया पृथ्वी पर। साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन्स ऑफ फिश इन सहारा डेजर्ट। मतलब यहाँ पे फिश के भी स्केलेटन मिले। इसका मतलब यहाँ पे पहले ओशियंस या फिर मतलब लेक्स या रिवर्स बहुत ज़्यादा हुआ करती होंगी पहले, ठीक है।
इसके अलावा अब यहाँ पे ओसिस के बारे में दे रखा है थोड़ा सा। डिप्रेशंस आर फॉर्म व्हेन विंड ब्लो अवे द सैंड्स। डिप्रेशन कब बनते हैं? अब देखो सहारा डेजर्ट में आपको देखने को मिलेगा जब बहुत तेज गति से हवाएं चलेंगी तो गड्ढे पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे? डिप्रेशंस मतलब गड्ढे बन जाएंगे। जब ये गड्ढे बन जाते हैं तो इनमें भर जाता है पानी। इन द डिप्रेशंस वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेस टू द सरफेस एंड ओसिस इज फॉर्म। जब इन गड्ढों में इन गड्ढों में अंडरग्राउंड वाटर ऊपर आ जाता है तो ओसिस बन जाता है। ऐसा मतलब एरिया बन जाएगा जहाँ पे आपको पानी देखने को मिलेगा। अब पानी है तो सिंपल सी बात है लाइफ को सपोर्ट करेगा और यहाँ का जो एरिया है वो फर्टाइल बन जाता है। पीपल में सेटल अराउंड दीज वाटर बॉडीज एंड ग्रो डेट पाम्स। तो लोग वाग जो हैं इस वाटर बॉडीज ओसिस के आसपास रहना स्टार्ट कर देते हैं, डेट पाम ग्रो करते हैं और भी क्रॉप्स उगाते हैं। समटाइम्स द ओसिस मे बी नॉर्मली लार्ज। कई बार ये ओसिस बहुत बहुत बड़े आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है बहुत छोटे हों, कई बार ज़्यादा बड़े भी देखने को मिलते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है टाफिलाटेट ओसिस। टाफिलाटेट ओसिस जो मोरक्को में पड़ता है, ये लार्ज ओसिस है जो एरिया कवर करता है 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। ये है टाफिलाटेट ओसिस जो कहाँ पर है? मोरक्को में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सहारा डेजर्ट वाला जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ। एक और बचा है अपना लद्दाख डेजर्ट, उसके बाद हमारी क्लास 7 की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको मजा आया होगा। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।